हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे क्लास 11 का दूसरा चैप्टर परमाणु की संरचना। हम लोग इसका और सब बहुत क्लास किए हैं, 2-3 क्लास और पीछे है इसका कर चुके हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्लास पे। परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल टॉपिक का नाम है। परमाणु की संरचना इसका है। एक सुविचार है यहाँ पर। वक्त बीत जाने के बाद अक्सर ये एहसास होता है जो लम्हा बीत गया वो सबसे खास था। जो लम्हा बीत गया वो सबसे खास था। वक्त मतलब वक्त चले जाने के बाद पता चलता है कि वो वक्त था वो सबसे खास था, बढ़िया था, अच्छा था। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, इसको हम लोग देखते हैं। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल को स्पष्ट करने के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया जाता है। परमाणु मॉडल को स्पष्ट करने के लिए अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग किया जाता है। आवश्यक सामग्री। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल के लिए पहला एयू गोल्ड परत, मतलब सोने की परत, रेडियो एक्टिव तत्व अल्फा बीटा गामा कण। अब इसको एक स्ट्रक्चर से देखते हैं। अल्फा कण इधर से जाएगी, रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये। जो बीच में से जाएगी अल्फा कण वो टकरा के आ जाएगी। जो आरी से जाएगी वो मुड़ जाएगी। जो एकदम आरी से जाएगी वो सीधे जाएगी। उसी प्रकार इधर भी होता है। जो बीच से थोड़ा सा बीच में मीडियम में जाएगी वो टेढ़ा हो जाएगी, मुड़ जाएगी। जो एकदम कोने में रहेगी, एकदम लास्ट में रहेगी, वो सबसे सीधे जाएगी। ये परत है ZnS, जिंक सल्फर का नाभिक है। इसको एन को नाभिक कहते हैं। यहाँ पे क्या क्या हुआ है देख सकते हैं आप। सबसे कम अल्फा कण वापस मुड़ आए। अल्फा कण सबसे कम एक ही, यहाँ पे एक ही है जो मुड़ आए। सबसे कम अल्फा कण वापस मुड़ गए। कुछ अल्फा कण अधिक कोण पर प्रकीर्णन हो गए। बहुत से अल्फा कण परमाणु के आर पार चले गए। ये लास्ट वाला आर पार चला गया। बहुत से अल्फा कण ये मुड़ गया, ये वापिस आ गया। निष्कर्ष क्या निकलता है इससे? धनावेशित भाग परमाणु के केंद्र में उपस्थित होते हैं। धनावेशित भाग परमाणु के केंद्र में यानी कि बीच में उपस्थित होते हैं। धनावेशित भाग परमाणु के केंद्र में कम स्थान पर होता है। जो धनावेशित भाग होता है परमाणु के कम स्थान पर होता है। परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। परमाणु का अधिकांश भाग खाली होता है। अब हम लोग रदरफोर्ड का मॉडल देखेंगे। रदरफोर्ड का मॉडल। परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित प्लस भाग होता है जिसे नाभिक कहा जाता है। दूसरा, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ पर घूमते हैं। इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। ये नाभिक है, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूमते रहते हैं। रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। रदरफोर्ड के मॉडल में कमियां। यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की सही व्याख्या नहीं करता है। यह मॉडल परमाणु के स्वाध्याय की सही से व्याख्या नहीं करता है। आगे देखते हैं। इलेक्ट्रॉन घूमते हुए अपनी ऊर्जा को कम करके नाभिक में नहीं मिलता है। क्यों ऐसा होता? इलेक्ट्रॉन घूमते घूमते अपना ऊर्जा को नाभिक खत्म करके नाभिक में मिल जाता। अब केंद्र बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। इसी कारण अब केंद्र बल के कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर घूमता है। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोग में किस धातु को लिया? तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं, सोना। ये यानी कि सोना को लिया, गोल्ड की परतें ली।